हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज के आज जिस टॉपिक के बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में कई सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं जिनका यूज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक तरह के सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 8 टाइप्स के क्या हैं हमारे पास में ऑपरेटर्स अवेलेबल है जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। फर्स्ट है अरिथमेटिक, सेकंड है हमारा रिलेशनल, थर्ड है लॉजिकल, फोर्थ है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, फिफ्थ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सिक्स्थ है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेवंथ बिटवाइज ऑपरेटर एंड एट्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर। हर एक ऑपरेटर को उसकी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, अलग अलग डिवाइड किया गया है। वेरी फर्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ये किस पर अप्लाई किए जाते हैं, ऑपरेंड्स पर, लाइक एक्स वाई। ये दो क्या है हमारे ऑपरेंड्स हैं, इन पर हमने सपोज अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया एडिशन का, तो जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उनके साथ में जिन वेरिएबल्स का, जिन आइडेंटिफायर्स का आप यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑपरेंड। और ये जो सिंबल्स हैं ये क्या कहलाएंगे, हमारे ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में हर एक सिंबल का अपना कुछ मीनिंग है, उसकी एक अपनी फंक्शनलिटी है। अरिथमेटिक ऑपरेटर की हम बात कर रहे थे, टोटल यहाँ पर 5 टाइप के क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के भी 2 टाइप्स होते हैं, वो 2 सब टाइप क्या होते हैं, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। यूनरी दैट मीन्स कि जो ऑपरेशंस है वो कितने ऑपरेंड्स पर अप्लाई किया जाएगा, सिंगल ऑपरेंड पर। ये जो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ये हमारा क्या है, यूनरी ऑपरेटर भी कहला सकता है और बाइनरी ऑपरेटर भी कहला सकता है। किस केस में यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा, अगर सिंगल ऑपरेंड पर आपने प्लस और माइनस साइन का यूज़ किया है तो वो क्या हो जाएगा, यूनरी। ये है एक्स क्या है हमारा ऑपरेंड। अगर एक्स के साथ में मैंने प्लस लगा दिया तो ये किस तरह का ऑपरेटर हो गया, यूनरी ऑपरेटर। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स। दैट मीन्स कि अगर एक्स के अंदर वैल्यू है 10 तो जो एक्स के अंदर वैल्यू है वो किस तरह की होगी, पॉजिटिव वैल्यू। और इसी चीज़ को अगर हम कर देते हैं माइनस एक्स तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्स। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो किस तरह की होगी, नेगेटिव। सिमिलरली अगर यही ऑपरेटर हम एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स के बीच क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, लाइक एक्स प्लस वाई, तो यहाँ ऑपरेंड्स कितने हो गए, 2। वाई की वैल्यू मान लीजिए 20 है, ठीक है। तो अब 10 प्लस 20, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ये कुछ और रिजल्ट जनरेट करेगा। 2 ऑपरेंड्स के साथ जब आप एडिशन को अप्लाई करते हैं तब ये क्या करता है, उन दोनों को ऐड करके क्या दे देता है, आपको रिजल्ट दे देता है। सिमिलरली अगर आप इसे सिंगल ऑपरेट पर क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तब ये क्या डिनोट करता है कि वो जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो किस तरह की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट की है अरिथमेटिक ऑपरेटर की, जिसमें हमारे पास में है ऑपरेटर, उनका मीनिंग, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। ऑपरेटर्स जो है उन्हें सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो जो ऑपरेटर है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस सिंबल जो है वो किसके लिए यूज़ किया है, एडिशन के लिए। एग्जाम्पल लिया है हमने, 2 ऑपरेंड्स लिए हैं जिनके बीच क्या किया है, एडिशन टास्क परफॉर्म किया है। 8 + 2 रिजल्ट क्या जनरेट होगा, 10। सेकेंड है हमारा माइनस साइन। माइनस साइन क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है 2 ऑपरेंड के बीच। जब आप इसे अप्लाई करेंगे लाइक 8 - 2 तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 6। देन आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब एस्ट्रिक साइन के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का वर्क करता है। 2 ऑपरेंड के बीच में जब आप इसे अप्लाई करते हो तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको, 16। उन दोनों को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। डिवाइड का साइन क्या करता है, 2 ऑपरेंड्स को डिवाइड करने का वर्क कर रहा है। पहले ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 8/2 रिजल्ट क्या है हमारे पास में, 4। तो लास्ट आता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम परसेंट साइन के थ्रू। ये जो परसेंट का सिंबल होता है ये आपके रिमाइंडर को डिनोट करता है। आपने क्या करा, डिवाइड किया,
8 मॉड्यूलो 2 कर दिया, तो एक्चुअल में ये करेगा क्या, 8 डिवाइड बाय 2 करेगा। ठीक है, अब आपका जो भी डिवीजन आता है, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या बचता है 0, यहाँ आपका डिवाइड क्या बचा 4, और लास्ट में आपका रिमाइंडर कितना बचा 0। 8 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कुछ रिमाइंडर बचता है नहीं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया 0। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारे पास में कुछ और वैल्यू होती है लाइक 9 मॉड्यूलस 2, तो रिमाइंडर क्या बचता हमारे पास में, ये पूरा पूरा जाता था नहीं जाता था, लास्ट में रिमाइंडर क्या बचता हमारे पास में 1। तो हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें किस वैल्यू से मतलब है, रिमाइंडर से। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है, रिजल्ट हमारे पास में 1 आ जाता है। इस तरह से जो मॉड्यूलस होता है वो क्या करता है, वर्क करता है। फिर सेकेंड ऑपरेटर है हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर। जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ एक्सप्रेशंस पे किया जाता है। उन एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो किस तरह का रिजल्ट जनरेट करता है, वो किसी तरह का इंटीजर नंबर नहीं जनरेट करता है, वो क्या जनरेट करता है, हमें लॉजिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करता है। लॉजिकल वैल्यू जो होती है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होती है। ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है दो डिजिट को, या फिर हम ये बोले कि कंपेयर कर रहा है लॉजिकल वैल्यूज़ को और उनका रिजल्ट क्या कर रहा है, आपको रिटर्न कर रहा है। यूज टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स टू प्रोड्यूस लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यू इज इधर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमारे पास में टोटल 6 टाइप के क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर की टेबल बना रखी है जहाँ पर ऑपरेटर मीनिंग एग्जाम्पल एंड रिजल्ट है। फर्स्ट है हमारा लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर को जब आप दो वेरिएबल के साथ में यूज़ करते हैं तब वो क्या करता है, उन दोनों को एक्चुअल में कंपेयर करता है कि क्या फर्स्ट ऑपरेटर सेकंड ऑपरेटर से छोटा है। ये क्या है, 10 लेस देन 2। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, जो 10 है वो छोटा होना चाहिए किससे, सेकंड वाली वैल्यू से। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, 10 बड़ा है किससे, 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। सेकंड आता है हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर ऑपरेटर में क्या होता है, फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेटर से बड़ा होना चाहिए। क्या यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड से बड़ा है, यस, 10 ग्रेटर देन है 2 से। वैल्यू क्या हो गई, जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड है हमारा लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल्स टू में क्या होता है, फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेटर से स्मॉल होना चाहिए, या फिर वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेटर के सेकंड ऑपरेंड के इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, 10 ग्रेटर है किससे, 2 से, तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो गई। फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ क्या हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। या तो फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से क्या हो, बड़ा हो। यहाँ पर 10 2 से ग्रेटर है, बट क्या 10 2 के इक्वल है, नहीं। दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, लाइक 10 ग्रेटर हो गया 2 से, तो यहाँ पर लॉजिकल वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ट्रू। फिर फिफ्थ आता है हमारा इक्वल्स टू। इसे हम ऐसे नहीं प्रोनाउंस करेंगे इक्वल इक्वल, नहीं, ये क्या है हमारा इक्वल्स टू। इक्वल्स टू क्या करता है, कंपेयर करता है दोनों ऑपरेंड को कि दोनों ऑपरेंड इक्वल है क्या। क्या 10 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 2 कहलाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 क्या है, बड़ा है, 2 छोटा है, तो वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। अगर यहाँ पर 10 इक्वल्स 10 होता तो रिजल्ट क्या आता, हमें ट्रू आता, बट यहाँ 10 इक्वल्स टू 2 है, तो रिजल्ट क्या गया हमारे पास में, फॉल्स। सिक्स्थ जो है वो इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। दैट मीन्स कि नॉट इक्वल टू, दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं होने चाहिए। उन दोनों को क्या करता है, कंपेयर करता है। दोनों ऑपरेंड को कंपेयर किया इसने, 10 नॉट इक्वल टू 2। क्या 10 2 के इक्वल नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्यों, क्योंकि 10 क्या है, 10 तो 2 से ग्रेटर है, इस वजह से कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। सिमिलरली अगर यहाँ पर ऐसा होता है 10 नॉट इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पर फॉल्स होती है। यहाँ सेम कंडीशन क्या हो रही है, इक्वल्स टू के साथ में ट्रू हो रही है, बट यहाँ पर क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ऑपरेंड क्या थे,
इक्वल नहीं थे, इसलिए रिजल्ट क्या मिला, ट्रू। अभी हमने बात की अरिथमेटिक ऑपरेटर की, सेकंड बात की रिलेशनल ऑपरेटर की, थर्ड हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइन करके यूज़ में लाते हैं। बहुत सी बार प्रोग्राम में ऐसी नीड लगती है कि हमें क्या करना पड़ता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उन्हें कंबाइन करना पड़ता है, जो कि क्या रिजल्ट हमें जनरेट करें, जो ट्रू या फॉल्स में हमें क्या दें, रिजल्ट इवेल्युएट करें। इसी पर्पज से क्या किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर को क्या किया जाता है, आपस में कंबाइन किया जाता है एंड उन्हें इवेल्युएट किया जाता है। हमारे पास में 3 टाइप्स के क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा कंजक्शन, सेकंड होता है हमारा डिसकंजक्शन एंड थर्ड होता है हमारा नेगेशन। जो हमारा कंजक्शन होता है उसे हम इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, सी यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पर कितने एक्सप्रेशन है हमारे पास में, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, रिलेशनल ऑपरेटर दिख रहा है आपको 8 लेस देन 2 और सेकंड 8 ग्रेटर देन 3। तो ये क्या होगा, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। इन दो एक्सप्रेशन के साथ में हमने किसका यूज़ किया, लॉजिकल एंड का, जो क्या डिनोट करता है कि ये दोनों क्या हो, ट्रू हो। कैसे ट्रू होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर भी हमें क्या रिजल्ट रिटर्न करता है, लॉजिकल वैल्यू ही रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स में हमें रिटर्न रिजल्ट देता है। यहाँ पर हमने दे दिया 8 लेस देन 2, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो चुकी है, फर्स्ट में ही फॉल्स हो चुकी है। तो जो हमारा कंपाइलर है, वो जो हमारा कंट्रोल है, वो वहाँ तक तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट में ही कंडीशन क्या हो चुकी है, हमारी फॉल्स हो चुकी है। लॉजिकल एंड ये कहता है कि दोनों ही एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी वो रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर दोनों एक्सप्रेशन में से, दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन क्या हो जाती है, हमारी फॉल्स हो जाती है, तो रिटर्न क्या रिजल्ट क्या आ जाता है, हमारा फॉल्स। सेकेंड है डिसकंजक्शन, जो कि क्या करता है, लॉजिकल और में क्या होता है, दो एक्सप्रेशन हमारे पास में है, ठीक है, वो दोनों का क्या होना चाहिए, उन दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, ट्रू। अगर उन दोनों में से दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं, उसी केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। यहाँ पर देखिए 8 लेस देन 2, ये तो क्या हो गया है, फॉल्स। बट यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, लॉजिकल और का यूज़ किया है। 8 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। फिर थर्ड है हमारा लॉजिकल नॉट, ठीक है, जो कि क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू, या फिर हम ये कहें कि इन्वर्ट वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। इन्वर्ट्स द लॉजिकल वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है उसकी क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इन्वर्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। लाइक 8 लेस देन 2, 8 लेस देन 2 नहीं है तो रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू। अगर यहाँ पर होता 8 लेस देन 10, 8 लेस देन 10 नहीं है, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग ये है, 8 लेस देन 10 नहीं है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। इसे हम और इजीली समझने के लिए इसकी ट्रूथ टेबल को देखते हैं, जहाँ पर तीनों ऑपरेटर के क्या दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं कि वो किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं एक्सप्रेशंस को। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एंड की। ये क्या है हमारा, एंड ऑपरेटर, ये हमारा और ऑपरेटर, और ये हमारा नॉट ऑपरेटर। दो ऑपरेंड हमारे पास में है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास था, ये एक ऑपरेंड था, इस पूरे को हम क्या कंसिडर करेंगे, वन ऑपरेंड, और इस पूरे को हम क्या कंसिडर करेंगे, सेकेंड ऑपरेंड। तो ऑपरेंड वन क्या होना चाहिए, ट्रू, सेकेंड ऑपरेंड क्या होना चाहिए, ट्रू, तभी एंड किस तरह का रिजल्ट जनरेट करेगा हमें, ट्रू। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 2 इजिकल्स टू 2। अब हम बात कर रहे हैं एंड ऑपरेटर की, तो एंड ऑपरेटर का साइन हम यूज़ करेंगे। देन एक और क्या लेना पड़ेगा हमें, एक और रिलेशनल एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ ले लिया 4 ग्रेटर देन 4 लेस देन 2 लेते हैं।
सी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है क्या वो ट्रू हो रही है, 2 = 2 है, ट्रू। सेकेंड कंडीशन 4 <2, क्या 4 <2 है, नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फॉल्स। इस केस में रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, फॉल्स। अगर यहाँ पर होता 2 ≠ 2 और यहाँ पर होता 4 > 2, यहाँ पर ये कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। बट स्टिल अभी भी क्या है, दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तब भी रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें, फॉल्स। अगर ऐसा होता 2 ≠ 2 एंड 4 <2, तब क्या हुआ, ये कंडीशन भी फॉल्स, ये कंडीशन भी फॉल्स, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। सिर्फ हमें रिजल्ट ट्रू किस केस में मिल सकता है, जब दोनों कंडीशन क्या हो यहाँ पर ट्रू हो, लाइक 2 = 2, 2 = 2 हो रहा है, ट्रू, एंड 4 > 2, 4 > 2, ट्रू। ये भी ट्रू हो गई कंडीशन, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, ट्रू। ये किस केस में बात कर रहे हैं हम, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है जहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन, दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तभी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अदरवाइज अदर सारे केसेस में रिजल्ट क्या आने वाला है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हम बात करें और ऑपरेटर की। अगर सेम चीज़ हमने और ऑपरेटर के साथ में अप्लाई की, ये क्या है हमारा और ऑपरेटर, 2 = 2 एंड और 4 > 2, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। जब यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या मिलता है, ट्रू। बट इन केस यहाँ पर 2 ≠ 2 होता और 4 > 2 होता, तब क्या होता, ये कंडीशन ट्रू थी, ये कंडीशन भी ट्रू थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडीशन क्या हो रही है हमारी, फॉल्स हो रही है, और ये कंडीशन क्या हो रही है हमारी, ट्रू हो रही है, क्योंकि 2 ≠ 2, तो ये कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स, क्योंकि दो के इक्वल है। और 4 > 2, तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू। एक कंडीशन के फॉल्स होने पर और दूसरी कंडीशन के ट्रू होने पर भी रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। 2 = 2 एंड 4 < 2 होता, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, ट्रू हो गई। फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 4 < 2 नहीं है। तो अब ये क्या हो गया है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो रिजल्ट क्या मिलता है, फॉल्स। सिर्फ ये हमें रिजल्ट नेगेटिव कब जनरेट करेगा, जब 2 ≠ 2 एंड 4 < 2। इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो रही है, सेकंड कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो रही है, दोनों ही कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। जो और ऑपरेटर होता है वो फॉल्स रिजल्ट कब जनरेट करता है, जब दोनों ही कंडीशन क्या हो जाए हमारी, फॉल्स हो जाए। यहाँ पर क्या आ जाए, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स होने के केस में ही हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। थर्ड हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल या फिर यूनरी ऑपरेंड होता है, जो सिंगल ऑपरेंड पर ही क्या करता है, वर्क करता है। अगर ऑपरेंड क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या करेगा, फॉल्स। एंड अगर हमारा ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट क्या करेगा, ट्रू। जैसे कि यहाँ पर हमने एक लिया है, ये क्या है, ये कंप्लीट एक ऑपरेंड है, 8 < 10। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि 8 < 10 नहीं है, 8 < 10 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सिर्फ अगर हम इसकी बात करते हैं कि 8 < 10 है तो ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। बट हम क्या बोल रहे हैं, इस ऑपरेटर के थ्रू ये क्या कर देता है, उसे नेगेटिव या फिर इन्वर्ट कर देता है। 8 < 10 नहीं है तो कंडीशन क्या कहलाएगी, यहाँ पर ट्रू कहलाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की। जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर दैट मीन्स कि यहाँ पर कितने ऑपरेंड्स होते हैं, 2 से ज़्यादा ऑपरेंड का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। टर्नरी ऑपरेटर जो होता है 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। सबसे फर्स्ट में क्या होती है, कंडीशन। जो भी हम कंपैरिजन करते हैं, जो भी कंडीशन हम देते हैं वो कहाँ पर होती है, सबसे फर्स्ट में। देन आता है हमारा एक्सप्रेशन 1, देन आता है हमारा एक्सप्रेशन 2।
जो हमारा इफ़ एल्स कंडीशन होती है ये उसी तरीके से वर्क करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट वाला, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाला। यहाँ पर हमने अगर कंडीशन दे दी 8 ग्रेटर देन 2, अब सी ये क्या करेगा, यहाँ पर इसे इवेल्युएट करेगा, क्या 8 ग्रेटर देन 2 है, अगर ट्रू होता है तो क्या रिटर्न कर दे 8, और अगर फॉल्स होता है तो क्या प्रिंट कर दे 2। इस तरह से क्या करता है, सिंगल लाइन में क्या होता है, ये टास्क परफॉर्म कर देता है। अब सिंगल लाइन में इसने क्या करा, 3 लाइन का काम कर दिया। फर्स्ट में इसने कंडीशन भी चेक कर दी, सेकंड में इसने क्या करा, जो हमारा स्टेटमेंट था उसे भी प्रिंट कर दिया। अगर सपोज ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता तब ये कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करता। तो जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है वो बेसिकली हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स पर वर्क करता है, जहाँ पर कंडीशन क्या होती है, चेक होती है। कंडीशन चेक होने के बाद में हमारे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, या फिर उसके अलावा जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। इन दोनों में से क्या होता है, कोई एक स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा। फिर आता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ये क्या है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेंड पर यूज़ किया जाता है। सिंगल ऑपरेंड लाइक ये हमारा ऑपरेंड। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम 2 तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स में क्या होता है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के आगे लगाया जाता है, ऑपरेंड के आगे इसको क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। पोस्टफिक्स में सेम ऑपरेंड को क्या करते हैं, सेम ऑपरेटर को ऑपरेंड के जस्ट बाद में अप्लाई कर देते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, अगर इन्हें हम इंडिविजुअल यूज़ करते हैं दोनों ही क्या करेगा, दोनों ही केस में ये क्या करेगा, ऑपरेंड को +1 से इंक्रीज कर देगा। लाइक यहाँ पर +2 दिया है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट 2 इंक्रीज बाय 1 2 +1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है बाय +1 कर देना। और सेम चीज़ पोस्टफिक्स के साथ में अगर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है तो ये क्या करेगा, ये भी 2 +1 ही करेगा। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो प्रीफिक्स ऑपरेटर है वो सबसे पहले क्या करता है, इंक्रीमेंट को अप्लाई करता है, देन क्या करता है, आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पोस्टफिक्स में क्या करता है, पहले जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू को प्रिंट करता है, देन क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करता है। अगर इसे हम यहाँ पर देखें, x की वैल्यू, x के अंदर क्या है हमारे पास में, x = 10, ठीक है। इसे मैंने प्रिंट किया, x को हमने क्या करा, प्रिंट किया, तो अभी हमें ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 10। और सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ पर किया होता प्रिंटफ पोस्टफिक्स, ये क्या किस केस में रिजल्ट इसने 10 दिया था, पोस्टफिक्स ऑपरेटर के केस में। अगर जो ये प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स हम क्या करते हैं, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तब ये वैल्यू क्या रिटर्न करता, 11। ऐसे समझ लीजिए तो इजी हो जाएगा। y ++ और ++ x, y इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट x। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसे एज अ पोस्टफिक्स यूज़ किया है, पोस्टफिक्स, और यहाँ पर हमने इसे प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया है। जब हम y को प्रिंट करवा रहे हैं तो प्रिंट क्या करेगा, 10, क्योंकि सबसे पहले क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा, देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेगा। बट अगर हम इसे एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ऑपरेंड के पहले यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा बाय 1 से, और वैल्यू को क्या करेगा, फिर प्रिंट करेगा। तो डायरेक्ट क्या किया इसने, पहले इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1 से, और देन वैल्यू को आगे जो भी उस पर ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन करेगा। सेम चीज़ किसके साथ होती है, हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सिर्फ डिफरेंस कितना है, इसमें भी प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स चलता है, बट ये प्लस कितने से करेगा, ये प्लस ना करके क्या करेगा, माइनस करेगा। कितने से, -1, x माइनस माइनस एंड माइनस माइनस x, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ये क्या है हमारा पोस्टफिक्स, ये हमारा प्रीफिक्स।
जो कि क्या कर रहा है, x की वैल्यू 10 थी, इसका मतलब क्या है 10 माइनस 1, इसका मतलब ये 10 माइनस 1। जब आप इसे प्रोग्राम में यूज़ करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, फ़र्क पता पड़ता है कि अगर आपने इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद अप्लाई किया तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, अगर आपने ऑपरेंड के पहले उसे यूज़ किया है तो क्या रिजल्ट उसमें आने वाला है। फिर हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है वो बिट लेवल पर वर्क करता है। जब भी हमें किसी एप्लीकेशन के अंदर स्टोरेज को क्या करना, ऑप्टिमाइज़ करना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। बहुत ही स्पेशल केस में क्या किया जाता है, उन्हीं एप्लीकेशन में इनका यूज़ किया जाता है। टोटल यहाँ पर हमारे पास में 6 टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या हैं, अवेलेबल है। यूज टू परफॉर्म बाइनरी डिजिट लेवल, तो जिसको बाइनरी लेवल पर क्या करना हो, शिफ्ट करना हो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, या फिर मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करना हो, तभी इन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है हमारा बिटवाइज एंड, सेकेंड है बिटवाइज और, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज इन्वर्शन या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और देन लास्ट में आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, वैल्यू असाइन करने का वर्क करता है। आपने ये ऑपरेटर देखा होगा, ये जो होता है ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, x, इसका मतलब क्या है, दैट डजंट मीन कि x इक्वल्स टू 10 है, नो। यहाँ पर x का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि x असाइन बाय 10, x के अंदर क्या वैल्यू असाइन की जा रही है, 10, दैट मीन्स कि x के अंदर अब क्या वैल्यू है, यहाँ पर 10 है। x असाइन बाय 10, y असाइन बाय 20, तो ये जो होता है ये क्या होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। आई होप ऑपरेटर के बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। थैंक यू सो मच।